जय श्री राम दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है दासी मथुरा का षड्यंत्र। राम के राज्याभिषेक की घोषणा की गई। अयोध्या में आनंद का माहौल था। अयोध्या नगरी उन दिनों अत्यंत हर्ष और उल्लास में डूबी हुई थी। अयोध्या के राजा दशरथ ने निर्णय लिया कि वे अपने ज्येष्ठ पुत्र राम का राज्याभिषेक करेंगे। राम का चरित्र अयोध्या के हर नागरिक के हृदय में बसा हुआ था। वे मर्यादा, धर्म और सत्य के प्रतीक थे। उनकी सौम्यता, वीरता और प्रजा के प्रति प्रेम ने उन्हें लोगों का प्रिय बना दिया था। दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ और अन्य मंत्रियों के साथ परामर्श कर यह घोषणा की कि अगले दिन राम को अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। जैसे ही यह समाचार पूरे नगर में फैला, हर गली, हर घर और हर व्यक्ति इस आनंद में मग्न हो गया। महिलाएं अपने घरों को सजाने लगी, बाजारों में रौनक छा गई और उत्सव के गीत गाए जाने लगे। महल में भी यह समाचार पहुंचा। दशरथ की 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकई इस समाचार से प्रसन्न थीं। विशेषकर कैकई, जो राम को अपने पुत्र भरत से अधिक स्नेह करती थी, अत्यंत उत्साहित थी। उन्होंने राम के राज्याभिषेक के लिए अपनी प्रिय सेविका मंथरा को आदेश दिया कि वह उनके लिए शुभ्र वस्त्र और आभूषणों का प्रबंध करे। कैकई के मन में राम के प्रति असीम स्नेह और गर्व था। उन्होंने मंथरा से कहा, देखो, राम के राज्याभिषेक के दिन मैं सबसे सुंदर दिखना चाहती हूँ। राम मेरे पुत्र जैसे हैं। उनके राज्याभिषेक से मुझे गर्व हो रहा है। मंथरा, जो स्वभाव से ईर्ष्यालु और चालाक थी, ने इस समाचार को सुनकर प्रसन्नता नहीं व्यक्त की। वह जानती थी कि यदि राम राजा बन गए तो भरत का महत्व कम हो जाएगा और कैकई का प्रभाव भी क्षीण हो सकता है। उसने अपनी चालाकी का प्रयोग करते हुए कैकई के मन में विष बोने की ठान ली। मंथरा ने कैकई से कहा, महारानी, आप इतनी प्रसन्न क्यों हैं? क्या आप समझती नहीं कि राम के राजा बनते ही आपके पुत्र भरत और आपका स्थान अयोध्या में समाप्त हो जाएगा? कौशल्या महारानी बन जाएंगी और आप केवल एक साधारण रानी रह जाएंगी। कैकई ने पहले मंथरा की बात को हंसी में टाल दिया, लेकिन मंथरा ने बार बार अपने तर्कों और चालाक शब्दों से कैकई के मन में शक और भय पैदा कर दिया। उसने कहा, यदि भरत को राजा बनाना है तो आपको अभी ही कोई उपाय करना होगा, अन्यथा यह अवसर कभी वापस नहीं आएगा। मंथरा की बातों ने कैकई के मन को विक्षुब्ध कर दिया। उसने अपनी धैर्यशीलता और विवेक को खो दिया। उसे ऐसा प्रतीत होने लगा कि राम का राज्याभिषेक उसके और भरत के अधिकारों का अपमान है। कैकई तुरंत अपने कोप भवन में चली गई। ये महल का वह भाग था जहां रानियां तब जाती थीं जब वे क्रोधित या दुखी होती थीं। वहां जाकर कैकई ने अपने आभूषण उतार दिए, अपना श्रृंगार छोड़ दिया और रोने लगी। राजा दशरथ, जो कैकई से अत्यधिक प्रेम करते थे, जब उन्हें पता चला कि उनकी प्रिय रानी कोप भवन में है, तो वे तुरंत वहां पहुंचे। कैकई को इस अवस्था में देखकर वे अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने पूछा, हे प्रिय, ये तुमने क्या किया? तुम इस प्रकार क्रोधित क्यों हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कैकई ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब दशरथ ने बार बार आग्रह किया तो उसने उन्हें उनके वचनों की याद दिलाई। उसने कहा, हे राजन, क्या आपने कभी मुझे 2 वरदान देने का वचन नहीं दिया था? दशरथ ने तुरंत कहा, हाँ रानी, मैं तुम्हें वह 2 वरदान देने के लिए तैयार हूँ। तुम जो चाहो मांगो। कैकई ने कठोर स्वर में कहा, पहला वरदान यह है कि मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए, और दूसरा वरदान यह है कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया जाए। ये सुनकर राजा दशरथ पर जैसे वज्र गिर पड़ा। उन्होंने अपने कानों पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कैकई से प्रार्थना की कि वह अपनी मांग बदल ले, लेकिन कैकई अपने निर्णय पर अडिग रही। दशरथ ने कैकई को समझाने का हर प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। अंततः उन्होंने भारी मन से राम को बुलवाया। राम, जो सदा अपने पिता और धर्म के प्रति निष्ठावान थे, ने पिता की आज्ञा को तुरंत स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, पिताश्री, आपके वचन की रक्षा ही मेरा धर्म है। मैं तुरंत वन के लिए प्रस्थान करूंगा। राम की यह बात सुनकर दशरथ और कौशल्या का हृदय टूट गया। सीता और लक्ष्मण ने भी राम के साथ वन जाने का निश्चय किया। ये घटना केवल रामायण का आरंभ मात्र है, लेकिन ये राम के आदर्श, कैकई के मनोविज्ञान और मंथरा के षड्यंत्र की गहराई को दर्शाती है। ये सिखाती है कि कैसे मनुष्य का स्वार्थ और ईर्ष्या बड़े संकट को जन्म दे सकते हैं। यहाँ तक रुकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।